सो लास्ट वीडियो में हमने सिंगल नंबर 2 की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, बिट मैनिपुलेशन की थी। अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है तो आप जाके सॉल्व कर सकते हो, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। और आज हम फाइंड मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पर हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है जिसका साइज n है और वन नंबर इज a from set 1 to n is missing and one number b occurs twice in an array. Find these two numbers. यानी कि 1 से लेके n तक के हमारे पास नंबर्स थे, उनमें से एक नंबर गायब कर दिया गया और दूसरे नंबर को एक बार रिपीट कर दिया गया। अब हमें बताना है कि फाइंड द मिसिंग और फाइंड द रिपीटिंग नंबर। सो इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, और एग्जांपल में अगर हम लें कि 1 2 3 4 5 6 7 हुआ करता था, मैंने 5 को हटाया और 6 को 2 बार रिपीट कर दिया। अब मुझसे पूछ रहा है मिसिंग कौन सा है, रिपीटिंग कौन सा है। तो मिसिंग जो है मेरा 5 है, रिपीटिंग मेरा 6 है। अब देखो, अगर मुझे पूछ रहा है मिसिंग या रिपीटिंग नंबर और हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बिट मैनिपुलेशन की, पहला तो हर इंसान के दिमाग में आता कि हैश मैप यूज़ कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल यूज़ कर सकते थे, बट हम बिट मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन में सोचेंगे। वैसे हैश मैप आपका बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, बट हमें बिग ऑफ 1 में सॉल्व करना था। दैट्स वाई वी चूज बिट मैनिपुलेशन अप्रोच। अब बिट मैनिपुलेशन में सबसे फर्स्ट हमें जॉर पता ही है, कुछ नहीं तो हम एक बार जॉर लगा के तो ट्राई ही करेंगे। हमें पता है 1 से लेके n तक का हो रहा है नंबर्स, और हमारे पास ये एक एरे गिवन है। अब अगर पहला दिमाग में यही अप्रोच आएगा कि जॉर ट्राई करते हैं, जॉर के लिए हमें क्या करना होता है कि हर नंबर्स का जॉर लेना होता है। 1 2 3 4 5 6 6 7 हमें पता है कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, और जॉर में मज़ा तब आता है जब कहीं रिपीट हो रहा होता है, कहीं कैंसिल हो रहा होता है। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1 से लेकर n तक के सारे नंबरों का जॉर ले लेते हैं एरे के इन नंबरों के साथ। तो होगा क्या, 1 कैंसिल, 2 3 4 और 7 कैंसिल, 6 दो बार है तो एक बार 6 कैंसिल, और जो मेरा बच जाएगा वो बच जाएगा 5 जॉर 6। 5 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1 0 1, और 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करने पे ये हो जाएगा 1 और 1 0। सो दिस इज़ 5, दिस इज़ 6। ये मेरा रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट क्या बनेगा, इन दोनों का जॉर बनेगा 1 1 0 यानी 3। आंसर आएगा, रिजल्ट में मेरा आंसर आ रहा होगा 3। अब प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें मिसिंग और रिपीटिंग मिला नहीं, बल्कि इनका जॉर मिल गया। अब हमें रिजल्ट मिला है 3, जो कि एक सी कोई नंबर है, और हमें ए और बी एक नंबर पता लगाना है जिनके जॉर से सी बना है। अब प्रॉब्लम यह है ए और बी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर है जिनका जॉर 3 आता है, तो हम ए और बी यूनिकली डिफाइन नहीं कर सकते। सो दैट्स वन प्रॉब्लम। अब हम क्या करें, कुछ सोचते हैं। अब मैं सच बताऊं तो आप ये प्रॉब्लम नहीं सोच सकते। अगर आप पहली बार इस प्रॉब्लम को कर रहे हो तो आप नहीं सोच सकते। अब मैं सोच पा रहा हूं क्योंकि मैंने प्रॉब्लम पहले से कर रखी है। ठीक है, अब देखते हैं। अगर मेरे पास नंबर आया 3, एक काम करते हैं, 3 के इस बिट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है और हमें पता है कि ये ए और बी के जॉर से मिलके बना हुआ है, और जॉर जो होता है वो 1 तभी देता है जब एक उस जगह पे 0 हो, एक 1 हो। इसका मतलब अगर इस पोजीशन पे 1 आ रहा है, यानी जो मेरा ए और बी रहा होगा उनमें से एक पे 0 रहा होगा इस बिट पे, एक पे 1 रहा होगा इस बिट पे, तभी इस बिट पे जो इसका रिजल्टेंट है ये 1 आया है। हमें नहीं पता मिसिंग में 0 है या रिपीटिंग में 0 है, बट हमें पता है कि किसी एक में 0 होगा और किसी एक में 1 होगा। ठीक है, अगर हमें इतना पता चल गया और हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स गिवन है, ये सारे नंबर गिवन है 1 2 3 4 6 6 7, क्या हम इन नंबरों को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सच दैट एक पार्ट में इस पोजीशन पे 0 आ रहा हो, एक पार्ट में इस पोजीशन पे 1 आ रहा हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि मेरे दो ग्रुप बन जाएंगे, और दो ग्रुप में एक ग्रुप में मेरा रिपीटिंग चला जाएगा, एक ग्रुप में मेरा मिसिंग चला जाएगा। हमें नहीं पता किस ग्रुप में रिपीटिंग जाएगा, किस ग्रुप में मिसिंग जाएगा, बट एटलीस्ट एक ग्रुप में रिपीटिंग, एक ग्रुप में मिसिंग चला जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस वाली बिट को फर्स्ट यानी 0th बिट को मान लेते हैं, ओके 0th बिट को मान लेते हैं,
तो पहले तो इन सबका बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं और लेट मी राइट दिस इज़ 1। मैं इन सारे नंबरों पे अगर लूप चला दूं तो मैं इन्हें दो पार्ट में तोड़ सकता हूं। पहला वो लेफ्ट पार्ट में रखता हूं जहां पे वो सारे नंबर रखूंगा जो मेरे उस 0th बिट पे मेरे जिनका 0 है। तो 2 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया, 6 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया, 6 मिल गया। ओके, और इस जगह पे मैं राइट वाले पे उनको रखूँगा जहाँ पे 1 है। 1 मिल गया, 2 1 मिल गया, 3 मिल गया और 7 मिल गया। 1 3 7 3 मिल गए। ये मैंने उस एरे के अंदर से निकाले हैं। अब मेरे पास 1 से लेके n तक के भी नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 तक ही है। तो 0 1 1 सॉरी 0 0 1 1 से लेके n नंबर तक के साथ भी यही करते हैं और लेफ्ट में वो नंबर रखेंगे जिनके उस पोजीशन पे 0 है। तो 2 को इधर लाए और 4 को इधर लाए और 6 को इधर लाए। राइट में रखते हैं, 1 को इधर लाए, 3 को इधर लाए, 5 को इधर लाए, 7 को इधर लाए। तो लेफ्ट में ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, तो लेफ्ट में एक नंबर बच गया। राइट में ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, राइट में एक नंबर बच गया। अब मेरे पास दो अलग अलग नंबर आ गए, एक 6 आ गया, एक 7 आ गया। अब हम डायरेक्टली लूप चला के चेक कर सकते हैं कि 6 मिसिंग है या रिपीटिंग है और 7 मेरा मिसिंग है या फिर रिपीटिंग है। बट द प्रॉब्लम इज आंसर शुड बी 5 नॉट 7। ओके, 7 कैंसिल हो गया ना, तो ये 5 आएगा ना 7 की जगह पे। दैट्स वाई द आंसर इज़ 5। अब हमारे पास दो नंबर आ गए 6 और 5, तो चेक कर लेंगे लूप चला के। एक काम करते हैं, इसका कोड लिख लेते हैं। और हाँ, ये जो लेफ़्ट राइट है ना, ये कोई एरे नहीं बनेगी, ये सिंपल हम ज़ोर करते रहेंगे और उसी लेफ़्ट में ज़ोर कर करके ऐड करते रहेंगे। इसका कोड लिख लेते हैं। मे बी आप लोग को थोड़ा सा टफ लग गया हो, अगर ऐसा हो तो आप कमेंट में कर देना। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस। ओके, सॉर्टेड अनसॉर्टेड एरे थी ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिजल्ट नेट नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा, 0 रख दूँगा फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n तक के सारे नंबरों का इसमें रिजल्टेंट ले लूँगा। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट जोर आई। अब मेरे पास रिजल्टेंट में 1 से लेकर n तक के सारे नंबरों का जोर आ गया है और साथ में आइटम, जितने भी आइटम एरे में उन सबका भी जोर ले लेंगे फॉर आइटम इन एरे। सो रिजल्ट आर एस इज इक्वल टू रिजल्ट जोर आइटम। अब रिजल्ट क्या होगा, अब रिजल्ट एक नंबर है जो कि दो नंबरों का जोर है, ए जोर बी। अब हमें रिजल्ट में से एक ऐसी कोई भी बिट चुननी है जो मेरी 1 हो, सच दैट उस बिट के करस्पॉन्डिंग हम दो पार्ट में चीज़ों को डिवाइड कर सकें। तो एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है n एंड निगेशन ऑफ n माइनस 1। हम अगर ऐसा करते हैं तो हमें जो n है उसमें जो राइट मोस्ट सेट बिट है वो हमें दे देता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं सच दैट, लेट मी शो यू दिस। इट इज, so I have a number, suppose the number is I will take 8. okay, 1 2 4 8। एक नंबर है n माइनस 1 विच विल बी 7। सो 1 1 1, ये है मेरा n, ये है मेरा n माइनस 1। नाउ let's take negation of this. Let's change bits of all these 1 0 0 0 एंड हम उसके लेफ्ट साइड के बारे में थिंक नहीं करेंगे क्योंकि एट द एंड हम एंड करने वाले हैं, तो वो अपने आप गायब हो जाएगा। अब जब हम इसका एंड लेंगे तो हमें पता चलेगा 0 0 0 एंड 0, ये 1 आ जाएगा और लेफ्ट साइड सारे गायब हो जाएंगे। तो आपने देखा कि जो राइट मोस्ट सेट बिट थी, राइट मोस्ट सेट बिट थी, वो इसने मुझे दे दिया। तो दैट्स द फॉर्मूला n and negation of n minus 1 that we can use for getting right most set bit। और कोई भी आप बिट ले सकते हो कि रिजल्टेंट में बहुत सारी ऐसा 0 और 1 समथिंग बहुत सारे ऐसे बिट आएंगे, बट आई विल टेक द राइट मोस्ट सेट बिट।
और कोई भी आप सेट बिट ले सकते हो जहाँ पे 1 है। सो राइट मोस्ट सेट बिट इज इक्वल टू, हाँ रिजल्टेंट है मेरे पास, सो रिजल्टेंट एंड नेगेशन ऑफ रिजल्टेंट -1, ये RS बिट बोल देते हैं इसे, और ये वो बिट है जो राइट मोस्ट सेट है। अब मैं दो बनाता हूँ, एक लेफ़्ट बनाता हूँ, एक राइट बनाता हूँ। लेफ़्ट और राइट में मेरी दो अलग अलग वैल्यू आने वाली हैं। फर्स्ट आई विल टेक द नंबर्स फ्रॉम 1 to n फॉर आई इन रेंज 1 to n+1, और हर बार मैं लेफ़्ट में वो नंबर डालूंगा जो कि इस पोजीशन पे 0 आते हैं। आपकी मर्जी, आप लेफ़्ट में वो चीज़ डालो, राइट में डालो। एक में लेफ़्ट में एक में मिसिंग आएगा, एक में रिपीटिंग आएगा। सो मैं चेक करता हूँ कि अगर आई का अगर मैं एंड निकालूं आर एस बिट के साथ, आर एस बिट ऑलरेडी आपका 100 ऐसा समथिंग कुछ आएगा। सो अगर मैं ये नंबर आपका 1 आता है, इसका मतलब यहाँ पे बिट सेट है, और उस पोजीशन में मैं राइट के साथ कुछ करूँगा, और वो करना क्या है, मैं इसमें ith बिट को ज़ोर ले लूँगा। एल्स आई विल टेक ज़ोर इन लेफ्ट ज़ोर आई। इससे क्या होगा, मेरे पास राइट में वो सारे नंबर आ जाएंगे जहाँ पे ith बिट मेरा जो आई है वो सेट होगा RS बिट के साथ। और सेम मैं एरे के अंदर से सारे आइटम निकाल लेता हूँ। इस बार आइटम के साथ सेम चीज़ परफॉर्म करूँगा, आइटम ऑफ RS बिट, और इस बार वापस से राइट इज इक्वल टू राइट एंड ज़ोर आइटम, एल्स लेफ्ट ऑफ लेफ्ट ज़ोर आइटम। अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेफ्ट अब होगा क्या, लेफ्ट में मेरे एक नंबर आ जाएगा, राइट में मेरे एक नंबर आ जाएगा। सो लेट्स टेक टू वेरिएबल, मिसिंग इज इक्वल टू 0, रिपीटिंग इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स रन अ कंडीशन। अगर लेफ्ट इन एरे, यानी जो एरे में मेरा लेफ्ट है, इसका मतलब जो लेफ्ट है वो रिपीटिंग है। सो रिपीटिंग इज इक्वल टू लेफ्ट और मिसिंग इज इक्वल टू राइट। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो रिपीटिंग इज इक्वल टू राइट एंड मिसिंग इज इक्वल टू लेफ्ट। हमें रिटर्न करना है 1 नंबर्स इज मिसिंग एंड 1 नंबर इज, सो पहले हमें मिसिंग रिटर्न करना है, देन रिपीटिंग रिटर्न करना है। सो मिसिंग कोमा रिपीटिंग, कंपाइल एंड रन। कोई एरर ना आए, अच्छी बात है। ओके कुछ एरर आ गई है कि मिसिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है हमने, टाइपो। अब क्या दिक्कत है, वापस से कहीं गलत लिख दी, MISSING। ध्यान रखना इन सारी चीज़ों का, क्योंकि ऑनलाइन जब हम कभी करते हैं तो कई बार हमसे गलती हो जाती है। क्या बोल रहा है, आउटपुट है मेरा 1 2, एक्सपेक्टेड मेरा 2 1 है। क्या रिपीटिंग पहले करना है, रिपीटिंग कॉमा मिसिंग सबमिट। सारे टेस्ट केस पास हो गए। सो दैट वाज आवर प्रॉब्लम। सो यहाँ फाइनली हमने बिट मैनिपुलेशन की थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर ली है, काफ़ी सारे कोडिंग प्रॉब्लम्स भी कर लिए हैं। अब बारी है इस ड्राइवर A to Z सीट के जितने भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करना, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब तक आप लोग ये सारे थ्योरी पार्ट और कोडिंग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, ताकि हम लोग एक बार में एक साथ बैठ के इस ड्राइवर की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे बिट मैनिपुलेशन के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।